जी मित्रजनों को मेरा नमस्कार और गुरुजनों को सादर प्रणाम। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक होने वाला है जीएसटी के ऊपर, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि महंगाई क्यों बढ़ता है। मतलब महंगाई बढ़ने का हम डायरेक्ट श्रेय किसको देते हैं, या तो गवर्नमेंट को देते हैं या तो बोलते हैं हम लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो बोल देते हैं कि जीएसटी बढ़ा दिया, इसमें जीएसटी लगा दिया, उसमें जीएसटी लगा दिया, इसलिए जो है महंगाई बढ़ गया। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कम्प्लीटली जीएसटी के ऊपर। आज हम इस पर देखेंगे कि जीएसटी क्यों लगता है, कब लगता है, क्यों देना पड़ता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज जीएसटी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा है? अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के यहाँ पास टैक्स आपको देखने को मिलेगा, बट जो हमारा जीएसटी है ये कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देख सकते हैं कि भारत में विकसित एक व्यापक अप्रत्यक्ष प्रणाली है जो करों के अन्य सभी रूपों को ग्रहण करता है। मतलब आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो हमारा जीएसटी है, पहले क्या चलता था कि कई टाइप्स के टैक्स होते थे। ठीक है, बहुत सारा, कितना 17 टाइप्स के टैक्स होते थे। तो इन 17 टाइप्स के टैक्स को जो है कट करके कौन सा लगाया गया? जीएसटी, मतलब वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी को हम क्या बोलते हैं? वो सिंगल टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पास कि जीएसटी के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पास सेवरल टाइप्स ऑफ परसेंटेज देख सकते हैं। जीएसटी का जो रेट्स है कौन कौन सा है? 0% है, 5% है, 18% है और 28% है। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पास देख सकते हैं रेट्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कितना कितना परसेंटेज था, वो देख लेते हैं। तो 0% था, 5%, 12%, 18%, 28% का भी लग रहा है। आप देखते हैं कि जो 0% का है ये जीएसटी किस पे लगेगा? ठीक है, तो 0% का अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट करने में हमको 0% का टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। अब अगर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हम जो परचेस कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? किसान से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? किसान से। तो क्या बताइए, अगर किसान कोई प्रोडक्ट जो है सेल करेगा या परचेस करेगा, है ना, तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए क्या? नहीं। तो उसमें क्या है, जीएसटी जो है कितना % लगता है? आप यहाँ पास देख सकते हैं कि वहाँ पर जीएसटी आपको 0% लगेगा। उसके बाद आगे देखो, आगे पे आपका क्या दिया हुआ है कि 5% का टैक्स किस में लगेगा? तो 5% का टैक्स कहाँ लगेगा? देख सकते हैं आप, जैसे दही में, है ना, चना में, या फिर कोई भी अनाज है। अब आप ये बताइए, आप बोलेंगे कि इसमें 0% का क्यों नहीं, क्योंकि ये भी तो जो है किसान का है। बट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप दही को मॉडिफाई करके जैसे पैक करके बेच रहे हैं, चना को डायरेक्ट जो है खेत से ला के नहीं बेच रहे हैं आप, खेत से ला के उसको आप इंडस्ट्री में डाले, किसी उद्योग में, वहाँ से इसको और सफाई किए, पैकेजिंग किए, तो आपका जो जीएसटी लगेगा वो कितना लगेगा? 5% का। इसके बाद आप देख सकते हैं 12%। अब 12% कहाँ लगता है? तो 12% का जो जीएसटी है वो सबसे, अगर हम देखें तो लगता है दवाइयों में। ठीक है, इसके बाद जूते में, कपड़े में, ये सभी खरीदने में, बेचने में हमको कितने % का जीएसटी देना पड़ता है? 12% का जीएसटी लगता है। 18% का जीएसटी कहाँ लगेगा? टॉप कैटेगरी वालों को लगता है 18% की जीएसटी। अब टॉप कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे आप बताइए मेरे को। तो टॉप में आता है जैसे सीए हो गया। ठीक है, अब हाँ, एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो 0% का आपका जीएसटी लगेगा वो डॉक्टर के लिए भी रहता है। डॉक्टर का यहाँ पास किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, तो 18% का जीएसटी है टॉप कैटेगरी, जैसे सीए हो गया, है ना। और कोई स्पेशल टाइप्स के अगर आप गुड्स का परचेस करते हैं, फिर लेन देन करते हैं, तो भी आपको 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा है 28% की रेट। अब 28% का रेट कहाँ लगेगा? आप देखो यहाँ पास जीएसटी जो है आप देख सकते हैं लग्जरी कार खरीदने में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि अगर मैं BMW खरीद रहा हूँ, ठीक है, अगर BMW खरीदा तो मेरे को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, कौन सा जीएसटी लगेगा, किस रेट से लगेगा मेरे को? तो वो लगेगा 28% के रेट से। तो ये कुछ रेट्स हैं जिस पे जीएसटी लगता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ लगता है ये आपने देख चुका। तो हमने जैसे कि देख लिया रेट्स के बारे में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जो जीएसटी है इसका जन्म कब हुआ था, समझ रहे हैं ना, इसका आप हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, तो जीएसटी मतलब आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब देखिए जो जीएसटी है वो कब आया? 2017 में लागू हुआ। कौन लागू किया? मोदी जी ने, बोल सकते हैं आप। ठीक है, बट इससे पहले ये
किसने इसका सुझाव दिया, तो आप देख सकते हैं कि विजय केलकर समिति ने इसका सुझाव कब दिया, 2002 में। और साथ ही आप देख सकते हैं इसका मेन किरदार किसने निभाया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने जो है 2006 में इस चीज़ को अपने सामने रखा था, 28 फरवरी 2006 को, है ना। उसके बाद इस पर और चर्चाएं हुई, उसके बाद लास्ट में जाके तब ये कब लागू हुआ, जुलाई 2017 में, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो जानते हैं कि जीएसटी जो है, व्हाई डू यू नीड जीएसटी, मतलब हमको जीएसटी क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका कोई इंडस्ट्री है, छोटा मोटा जो भी हो, ठीक है, अगर वो सभी फील्ड में हैं आप, तो आपको जीएसटी के बारे में जानना जरूरी है। तो व्यापार और उद्योग के लिए क्यों, क्योंकि आसान और अनुपालन पारदर्शिता, मतलब जब से जीएसटी आया तब से क्या हुआ कि एक मजबूत और व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था की नींव होगी। इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसे सभी कर भुगतान जितना भी है वो सेवाएं जो है करदाताओं और ऑनलाइन जो है उपलब्ध होगी। मतलब कहना चाहिए ये कि जब से जीएसटी आया तब से पारदर्शिता आई, किसमें, टैक्सेस में, ठीक है। उसके बाद जो कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, अब एकरूपता पे मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपको। प्रतिस्पर्धा में सुधार भी हुआ, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है एकरूपता वाला, उसको आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड में मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले क्या होता था कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप कहाँ रह रहे हैं, आप रह रहे हैं मान लो यूपी में, ठीक है, और मैं रह रहा हूँ बिहार में, ठीक। अब देखिए यहाँ पास क्या चीज़ें होती थी। अगर मेरे को कोई सामान परचेस करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को क्या खरीदना है, साबुन खरीदना है, क्या खरीदना है, साबुन खरीदना है, ठीक है। अब अगर मैं यूपी में हूँ तो साबुन मेरे को मान लो पड़ रहा है कितना, जीएसटी परसेंट, मान लो यहाँ पर इसका इस पे जीएसटी लग रहा है मान लो 5% का, ठीक है, कहाँ पड़ रहा है, यूपी में। बट अगर यही चीज़ को आप लेन देन करेंगे बिहार में तो आपको कितना पड़ता था, यहाँ पे पड़ता था 6% या फिर आपको पड़ सकता था 7%। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो टैक्स है ना, टैक्स पे क्या है, एकरूपता नहीं था। एकरूपता मतलब क्या है कि एक जैसे नहीं था, ठीक है, ये अलग अलग था, स्टेट वाइज अलग था। बट जब से हमारा क्या आया, जीएसटी में मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको, वन नेशन वन टैक्स, मतलब ये आया तो आपको पारदर्शिता के साथ साथ एक रूपता भी देखने को मिला। आप आगे देख सकते हैं सबसे मेन अब टॉपिक आता है आपका जीएसटी के टाइप्स के ऊपर कि कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, ठीक है, हमको कब कौन सा जीएसटी देना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो जीएसटी के टाइप्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मतलब 4 टाइप्स के आपको जीएसटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो जीएसटी है सेंट्रल जो जीएसटी हो गया, उसके बाद आपका सेकेंड है यूजीएसटी, है ना, यूनियन जीएसटी हो गया, फिर एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, फिर आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो ये 4 टाइप के मेन जीएसटी है। और कब जीएसटी, कौन सा जीएसटी कहाँ लगता है ना, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे हम स्लाइड बढ़ाते हैं तो जितने टाइप्स की जीएसटी है वो कब कहाँ लगता है इसमें देखिए आप। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी कौन सा, एसजीएसटी के बारे में, है ना। अगर हम एसजीएसटी की बात करें तो ये कब और कहाँ लगती है, तो किसी इस पर लागू लगने क्या है, किसी राज्य के भीतर अगर हम वस्तुओं की आंतरिक सेवाओं की पूर्ति करते हैं, मतलब विद इन स्टेट, अगर स्टेट के अंदर चल रहा है तो वहाँ पे आपको एसजीएसटी लगेगा। और इसका जो कलेक्ट कौन करेगा, कौन टैक्स लेगा, तो वो लेगा राज्य सरकार। ऑब्वियसली सी बात है, स्टेट की बात हो रही है तो, है ना। इस पर टैक्सेस की रेटिंग जो है 0 से 28% होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग गुड्स के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया था स्लैब रेट जो है, ठीक है। दूसरा आता है सीजीएसटी मतलब जो सेंट्रल के अकॉर्डिंग होगा, है ना, राज्य के भीतर वस्तुओं जो सेवाओं की आपूर्ति लेगी। बट इस सीजीएसटी में कौन सा इसका कर कलेक्ट करेगा, वो करेगा केंद्र सरकार, परसेंटेज सेम है। उसके बाद आता है आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड, मतलब अगर विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच अगर वस्तुओं को आप लेन देन करते हैं तो वहाँ पे आपको आईजीएसटी लगेगा, है ना, केंद्र सरकार, ये यहाँ भी परसेंटेज सेम है। लास्ट आता है आपको यूजीएसटी क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश के भीतर वस्तुओं के सेवाओं की आंतरिक पूर्ति, मतलब इसका भी लगभग वही है। इसका कौन कलेक्ट करता है, संघ, राज्य एवं क्षेत्र सरकार करता है। इस चीज़ को और मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर हम यहाँ पास थोड़ा सा डिटेलिंग देखें तो अगर सेम स्टेट में हम अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, वहाँ पास कौन कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा, तो वहाँ देना पड़ेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर यूनियन टेरिटरी है, मतलब अगर पहले ये बता देता
बताता हूँ आपको कि सेम स्टेट है। मतलब क्या है कि अगर आप एक स्टेट में कोई एक गांव से दूसरे गांव में अगर कोई, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर कोई सेल कर रहे हैं, फिर कोई परचेस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट जो है, तो वहाँ आपको दो चीज़ देना पड़ेगा, SGST, मतलब वहाँ जो है स्टेट को देना पड़ेगा GST, ठीक है, उसके साथ साथ आपको सेंट्रल को भी देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर डिफरेंट स्टेट है, मतलब आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है, मान लो आपको छत्तीसगढ़ से आपको बिहार कोई सामान भेजना है या फिर वहाँ आपको सेल करना है, तो वहाँ पे आपको कौन सा देना पड़ेगा, IGST देना पड़ेगा और CGST भी देना पड़ेगा, ठीक है। IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST और CGST मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका सेंट्रल लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है यूनियन टेरिटरी की। यूनियन टेरिटरी क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, और जैसे है तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर वहाँ पे कोई चीज़ आपको सेल कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दो टाइप की देना पड़ेगा। एक देना पड़ेगा CGST, मतलब सेंट्रल को तो आपको देना पड़ेगा। मान लो आप दिल्ली में हो, ठीक है, अब दिल्ली में हो तो दिल्ली किस में आता है, मान लो सेंट्रल है, ठीक है, तो आपको दिल्ली को तो देना पड़ेगा GST, बट उसके साथ साथ आपको और किसको देना पड़ेगा, UT को देना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी को देना पड़ेगा, आपको केंद्र शासन को देना पड़ेगा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को देना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे दो टाइप का टैक्स दोगे अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर आप कुछ भी सामान या फिर बिजनेस करते हैं तो। अब यहाँ पास देखिए कि GST जो है कई लोग को जो है छूट दिया गया है कि वहाँ पे भैया तुमको कुछ भी GST नहीं लगेगा। तो देखो कि जो GST का भुगतान है कौन कौन सी वस्तु में छूट दिया है। सबसे पहला है फ्रेश फ्रूट, सब्जियाँ, अनाज, मांस, मछली, दूध, अंडे, हेल्थ केयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकारी सेवाएं भी हैं, पुस्तक की श्रेणियाँ में भी आती है, कृषि भी है। तो इनमें छूट क्यों दी गई है, तो इनमें जो है छूट देने का सबसे मेन पर्पज़ ये है कि ये डायरेक्ट आपका लेन देन चलता है। अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूं या फिर सब्जियां की बात करूं तो कई स्टेट में क्या है आपको ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर अनाज जैसे मैं किसान से डायरेक्ट परचेस कर रहा हूं तो वहाँ किसान को किसी भी प्रकार का GST रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बहुत सारी जो है जिनमें आपको GST जो है बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ बदलाव जो आया है वो कहाँ से आया है GST के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि जो है 1 जनवरी 2024 से पहले GST का जो पंजीकृत व्यवसाय के लिए वस्तुओं का जो खरीदारी का जो है परसेंटेज था वो कितना था, 8% था, ठीक है। इससे अधीन हो गया ऐसा बोला गया था, है ना। ये जो है लागू हो चुका है और 1 जनवरी 2024 को या उसके बाद की खरीद को 9% की GST लगा दिया गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 के नवीनतम आंकड़ों में GST संग्रह जो है सकल घरेलू उत्पाद के लिए 3.25% था, इसके बराबर था लगभग, है ना, जो कि 2018 से 19 में कितना था, 3.08। मतलब आप देख सकते हैं ना यहाँ पर डिफरेंस मिल रहा है ना, 25 यहाँ पर 08 हो गया। मतलब काफ़ी सारे जो है चेंजेस किया गया है वित्तीय वर्षों में। के साथ ही हम वीडियो को जो है एंड करते हैं और आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होगी। और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी एक पूरी टीम लगी हुई है आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कम समय में, ठीक है, कम समय में आपको बेस्ट देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।